मेरे फादर की एक लाइब्रेरी थी और मैंने 10 साल की उम्र में वो पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली, जिसमें तकरीबन 1500 बुक्स शामिल। मैंने अल्लाह ताला के नामों पे वो हमदे लिखी, तो वो सारे जज्बात और वो सारी चीज़ें जिन जिन मुश्किलात से मुझे अल्लाह ताला ने निकाला, जो रहमतें अल्लाह ताला की मुझ पे हैं, वो सब के सब मेरे जज्बात में शामिल हो गई। कोई किसी बहाने से तेरे दर पे आए तो सही, कोई किसी बहाने से तेरे दर पे आए तो सही, तुझे सच्चे दिल से अपना दुख सुनाए तो सही। वो एक उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो इटली की तरफ से था, जिसमें तकरीबन 61 कंट्रीज से लोग शामिल थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये एहसास बख्शा। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपका नाम अल्लाह की नज़रों में पहचाना जाए। तो मुझे एक बात जो है बहुत ज़्यादा पसंद है कि हर रोज़ हादसे गैबी की तरफ से निदा आती है कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ। मैं लड़कियों को एजुकेट करना चाहती हूँ और स्किल्स भी देना चाहती हूँ। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उस अजीम बेटी से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनीला तारिक, जिनको ये एजाज हासिल है कि इन्होंने अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ एक एक हमदे बारी ताला लिखी। इसके अलावा बज़्म अदब में बहुत सी किताबें लिखकर अवार्ड्स भी हासिल किए। आइए इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कैसे किया। इतनी सी उम्र में इतना कुछ आपने कर लिया है, और इसका आगाज किस तरह से किया था आपने? इसका आगाज़ मैंने अपने बचपन से किया था, क्योंकि मैं बचपन से किताबें पढ़ती थी। और जब इंसान एक काम जो है, जब उसके अंदर कुछ चीज़ डाली जाती है तो वो फिर कभी किसी ना किसी सूरत में वो बाहर भी आ जाती है। तो मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी, यहाँ तक कि मेरे फादर की एक लाइब्रेरी थी और मैंने 10 साल की उम्र में वो पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली, जिसमें तकरीबन 1500 बुक्स शामिल। ऐसी पढ़िए सानू नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन नहीं, मैं जब मेरे पास बुक आती थी तो मेरी नींद उड़ जाती है। वैसे हमारे पास बुक आती है, हमें नींद अच्छी आती है। अच्छा जी, मतलब फर्क है दोनों में। अच्छा, खैर, आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? आपके वालिद साहब थे या कोई और शख्स भी आपकी जिंदगी में आया जिसने आपको इंस्पायर किया और उसके बाद आपने इस तरह से पढ़ना शुरू किया, शेर व शायरी शुरू की, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला के 99 नामों से आपने हमदे बारी ताला भी लिखी? ये शक़फ़ भी आपको हासिल है, किस तरह से किया आपने सब? ये सब कुछ अल्लाह ताला पे मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बिलीव करती हूँ स्ट्रॉन्गली कि जो कुछ भी है अल्लाह ताला की ज़ात, ज़ाहिर है वो तो सबको देती है। लेकिन मेरा बस ये था कि लाइफ में जो कुछ भी रुकावटें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो मुझे बस ये था कि अल्लाह ताला ने कर देना है इससे। और जब अल्लाह ताला मुझे निकालता था उससे, तो वो फिर मेरे दिल में एक अल्लाह की मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो जब मैंने अल्लाह ताला के नामों पे वो हमदे लिखी, तो वो सारे जज्बात और वो सारी चीज़ें जिन जिन मुश्किलात से मुझे अल्लाह ताला ने निकाला, जो रहमतें अल्लाह ताला की मुझ पे हैं, वो सब के सब मेरे जज्बात में शामिल हो गई। और मेरे फादर सबसे बढ़ के तो क्रेडिट उन्हें जाता है, उसके अलावा मेरी मदर को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि वो इस सिलसिले में बहुत मुझे हेल्प करती हैं। उसके अलावा एक और शख्सियत जिससे मैं बहुत मुतासर हूँ, और वो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी तरफ से मैं यहाँ पे आई और मैंने सूफीज़्म की तरफ तवज्जो दी। अल्लाह ताला के 99 नाम है, कोई 2 अशार हमें सुनाइए। नाज़रीन सुनना चाहेंगे, जाहिर बात है, आपने बड़े अच्छे अशार, सारे अशार बहुत अच्छे हैं, कोई 1-2 अशार जो इस वक्त आप सुनाना चाहें। कोई किसी बहाने से तेरे दर पे आए तो सही, कोई किसी बहाने से तेरे दर पे आए तो सही, तुझे सच्चे दिल से अपना दुख सुनाए तो सही, वो चोर डाकुओं को माफ कर दे, शराबियों की तौबा कबूल कर ले। ऐ मेरे अल्लाह, तेरी रहमत तो इंतज़ार करती है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ लौटे और मैं उसकी तौबा कबूल करूं। अब तक कितने जो ये कंपटीशन आपने विन किए हैं, कितने अवार्ड्स हासिल किए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, कहाँ कहाँ से मिले आपको ये? और मुझे ये है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पर इटली, मराकश, सऊदी अरब और दुबई से रिश्ता अदब अवार्ड, उसके अलावा सितारा पाकिस्तान अवार्ड, नेशनल यूथ अवार्ड जो है पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिले। ग्लोबल पीस अवार्ड मैंने जीता।
और कुछ कंपटीशन जो है वो नेशनल लेवल से मेरे कंपटीशन का आगाज़ किया था, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो जीत चुकी हूँ। एक उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो इटली की तरफ से था, जिसमें तकरीबन 61 कंट्रीज से लोग शामिल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये एहसास बख्शा। इसके अलावा आप क्या स्टडी करती हैं? ये तो आपका शौक है, आपका पैशन है, इसको आपने कंटिन्यू किया हुआ है, स्टडी करना, लिखना, लिखारी है आप। खुद क्या पढ़ रही हैं इस वक्त? मैं उर्दू लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, और मैं उर्दू लिटरेचर में ही अपना जो करियर है उसको भी मैंने, यानी कि अपनी स्टडी को भी मैंने अपनी शौक के साथ जोड़ लिया, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। ठीक है, बताइएगा कि जो आजकल की नौजवान नस्ल है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है, जाहिर बात टिकटॉक का आपको भी इल्म होगा, किसको नहीं इल्म है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? इवन आप भी मेरे ख्याल में कभी कभी टिकटॉक का इस्तेमाल करती होंगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी हम टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं अच्छे मकासद के लिए, उसमें शेर व शायरी भी की जाती है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप अच्छी चीज़ों को उन प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं जहां पर दूसरी वल्गर किस्म का कंटेंट आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ, देखिए कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है, ये मैं भी मानती हूँ। तो जहाँ पे ये चीज़ें हैं, जहाँ पे अगर आपको अंधेरा दिख रहा है, तो अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट कर दें तो क्या रोशनी ज़्यादा नहीं हो जाएगी? तो ये इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ पे आपको लगे कि ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर वहाँ पे अच्छी चीज़ें लानी चाहिए ताकि मुआशरे में बदलाव पैदा हो। बहुत अच्छी खूबसूरत आपने बात की है। इस रोशनियों को किस तरह से जोड़ेंगी उन नौजवान नस्ल के साथ जो आजकल की यूथ है, उसको पसंद ही नहीं है लिखना पढ़ना, तो किस तरह से पेरेंट्स उनको मोटिवेट कर सकते हैं? नौजवानों को बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी दुनिया के अंदर एक पहचान हो, आप जिस तरीके से चाहते हैं आप फेम को जो है वो अपनी कामयाबी समझें। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपका नाम अल्लाह की नज़रों में पहचाना जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि आपको अल्लाह की ज़ात आपको पहचानती हो, उसके फरिश्ते आपको पहचानते हो। दुनिया में कोई आपका फेम होना ज़रूरी नहीं है। तो उन लोगों से बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना कंपैरिजन मत करें कि फ़लाँ को इतना मिल गया, मुझे ये नहीं मिला। अल्लाह ताला ने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो अपनी अल्लाह की ज़ात पर जो है वो भरोसा रखें और कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी किसी को नाउम्मीद नहीं लौटाती। वो खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं कबूल करता हूँ। तो एक अल्लाह ताला की ये जो है, मेरे इस्लामी बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे एक बात जो है बहुत ज़्यादा पसंद है कि हर रोज़ हादफ़े गैबी की तरफ से निदा आती है कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला ताकि मैं उसे बख्श दूं। तो मैं ये चाहती हूँ कि नौजवान नस्ल ये जो मुख्तलिफ़ कामों में पड़ी हुई है, ये क्यों तहज्जुद के वक्त उठ कर अल्लाह की बारगाह में हाथ क्यों नहीं उठाती ताकि इन्हें भी अल्लाह की नेमतों से सरफराज किया जाए। बहुत खूबसूरत आपने बात की है, जैसे कि भी आपने बताया कि दुनिया में फेम हासिल करना ज़रूरी नहीं होता। जब आप अल्लाह के साथ लो लगा लेते हैं तो वो दुनिया में भी आपको कामयाब करता है और आखिरत में भी। जैसा भी आप बता रही हैं कि आपको कंपटीशन बहुत सारे, उनमें आपने विन किया, 61 कंट्रीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो ये अल्लाह ताला के साथ जब आप लो लगाते हैं, अल्लाह के साथ जब आप जुड़ते हैं, उसको याद रखते हैं, तो वो आपको दोनों जहानों में कामयाबियाँ अता फरमाता है। बस ये बता दीजिए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि अनिला ताला फाउंडेशन की तरफ से मेरी अपनी एक फाउंडेशन है, तो उसे मैं रन कर रही हूँ। उसके थ्रू मैं लड़कियों को एजुकेट करना चाहती हूँ और स्किल्स भी देना चाहती हूँ। हम में से आप लोग देखेंगे आज लोगों के पास डिग्रियाँ तो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से वो जॉबलेस भी हैं और होपलेस भी हैं। तो मैं उन लोगों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी देना चाहती हूँ। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जितना भी छुपा हुआ टैलेंट है, मैं उनके टैलेंट को पॉलिश करने के लिए कोई ना कोई मुस्तकबिल में मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आऊँगी जिससे तमाम एज के तमाम जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें और अपनी सलाहियतें जो है दुनिया को दिखा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात की अनिला ने। यही पाकिस्तान का टैलेंट है और यही पाकिस्तान के टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। और हम बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, शोबिस की इंडस्ट्री में भी होते हैं, आपने इर्द गिर्द देखा होगा, सोशल मीडिया ऐप पे भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में ये अनिला जैसी जो लड़कियां हैं पाकिस्तान के लिए बहुत
अहम रोल प्ले करती हैं और ये मोटिवेशन है उन गर्ल्स के लिए जो कहती हैं कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती या हमारे पास कोई सच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अनीला जैसी लड़कियों ने प्रूव किया है कि आप लोग अपनी जिंदगी में स्टडी के साथ साथ कुछ ना कुछ हासिल भी कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।